अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ प्रोग्राम बात से बात का मेज़बान मियां अकबर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मेरे दाएं जानब आप देख रहे होंगे एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जिनसे हम मौजूदा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से इजहार ख्याल करेंगे। राना नवीस साहब हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद। राना नवीस साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि चीनी वज़ीर आज़म का जो तारीखी दौरा है, उनकी आमद पर अभी तक 13 मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसमें ग्वादर एयरपोर्ट और वर्चुअल इफ्तिताह और उनकी जो मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से हुई है, और उनका ये भी उन्होंने इजहार ख्याल किया है कि जी हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा बयान चीनी वज़ीर आज़म की तरफ से आया है, और उनका ये भी कहना था कि हम ग्वादर और इलाकाई तरक्की का महवर पाकिस्तान को समझते हैं और इस की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है ख़वातीन हज़रात, नूर खान एयरबेस पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया चीनी वज़ीर आज़म का, जिसमें 21 तोपों की सलामी और इस्तकबालिया तकरीब भी शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ ने चीनियों की खुसूसी तौर पर हिफाजत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं पूछना चाहूंगा राना नवीस साहब से, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कि राना नवीस साहब, चीनी वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? जी राना नवीस साहब। देखिए सर, बात सबसे पहले ये है कि जो चीन है वो हमारा अब से नहीं बल्कि बहुत पुराना हमारा जो है वो दोस्त है, और पाकिस्तान को जब जब भी ज़रूरत किसी चीज़ की पेश आई है तो सबसे पहले अगर हमारे साथ कुछ खड़े हुए हैं तो चीनी हम भाई ही हमारे साथ खड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ बताते चले कि जो 13 मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं, इसके अलावा और भी अभी मुआहिदों के ऊपर दस्तखत होने, लेकिन सबसे बड़ी जो सर चीज़ है वो ये है कि क्या इन मुआहिदों के बाद कि जो हमारे मुल्क के ऊपर जो इस टाइम मसाइल हैं, जो हमारे मुल्क में जो महंगाई है, जो हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, क्या इनमें कोई फ़र्क आएगा? लाइक कि मैं आपसे एक अगर बात करूं कि 5 आईपीपीज़ जो थी उनको बंद की गई हैं, लेकिन क्या वो बंद होने के बाद हमारे बिलों में कोई कमी आ सकी है? क्या हमारे बिल कम हो सके हैं? नहीं। अब चीज़ ये है कि जो ये मुआहिदा हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हमें इस कॉन्फ्रेंस का बहुत देर से हमें इंतज़ार था। पिछले साल पिछली दफ़ा भी ये खटाई की नज़र हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि ये हुई। लेकिन सर बात ये है कि इससे बहुत बेहतरी आएगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारी मईशत को, और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होते-होते अभी बच गया है। और आज की जो ताज़ा इत्तलात ये हैं कि हम बहुत हद तक अब चीज़ों से बाहर भी निकल आए हैं। हम उन ममालिक की लिस्ट में दोबारा से आना शुरू हो गए हैं कि जो मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो इससे बहुत फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आना चाहिए। लेकिन हमारे अब हुक्मरानों को भी ये चाहिए कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर आना चाहिए और अवाम को इसका फ़ायदा दिखना भी चाहिए। इमरान साहब, आज जो पीटीआई ने एक बहुत ही अच्छेपन का मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने जो एक एहतजाज का ऐलान कर रखा था, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी उनके जो एतराज़ात थे उनको हल किया उन्होंने, जिसमें उनका ये कहना था कि अडयाला जेल में डॉक्टर साहब जो है वो बानी पीटीआई का मुआयना करें, और जिसकी वजह से उन्होंने इस बात की इजाज़त भी दी। और ये बैरिस्टर गौहर का बयान आया कि उनकी इजाज़त देने के बाद हमने ये एहतजाज मुलतवी किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे जो हुकूमती हजरात थे वो जो इस बात पर शदीद नाला नज़र आते थे कि पीटीआई जो है वो जमात हर जगह झगड़े और फसाद की फ़िज़ा को कायम करते हैं, लेकिन आज के इक़दामात से तो उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखा है। इसके बारे में आप क्या इजहार ख्याल करेंगे? जी। देखें सर, ये बात अब की नहीं है, ये बात तकरीबन कोई 1 हफ्ते से ये बात डिस्कस हो रही है कि अभी कुछ सुना गया था, और जो एक सोशल मीडिया है उसके अंदर नई-नई किस्म की चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें आई थी कि बानी पीटीआई के हवाले से कि उनके साथ कुछ गड़बड़ की जा रही है, जिसकी वजह से ये ऐलान की कॉल भी ये जो कॉल थी इसका ऐलान किया गया था। और इसके बारे में कहा भी ये गया था कि हम बिल्कुल इस चीज़ के वो नहीं करते कि ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें किसी किस्म का खलल पैदा हो। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दी जाए कि ये जो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं और उनकी जो बहन हैं नौरीन साहिबा, उनको मिलने की इजाज़त दे दें। हम ये नहीं चाहते कि ये हम एहतिजाज की तरफ जाएँ या हम धरने की तरफ जाएँ। तो जो चीज़ हुकूमत ने 1 दिन पहले मानी है, वो चीज़ पहले मान के आप इस जो है ना मुश्किल से आप पहले ही निकल जाएँ। दूसरी चीज़, उज़्मा बुखारी साहिबा ने आज पंजाब असम्बली के जो इजलास के अंदर जो उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो है वो हमेशा से इंतशार की सियासत करती है। वो अगर इस्लामाबाद नहीं पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर पंजाब कॉलेज में बच्ची वाला मामला कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम जब तक अपनी ज़ाती अना और ज़ाती जंग से नहीं निकलेंगे ना सर, तो ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करने का कल इजाज़त दी है तो ये इजाज़त पहले भी दी जा सकती थी। आप तो खुद उस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हो कि जो है ना ये तमाम चीज़ें हों।
राना साहब, मैं एक और बड़ी अहम बात आपसे पूछना चाहूँगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि मोदी अगर खुद पाकिस्तान का दौरा करते तो बहुत खुशी होती, बहुत बेहतर होता। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जानब से लाहौर इलामिया की खिलाफ वर्जियाँ हुई। ये उनका, आप क्या समझते हैं कि ये जो इलामिया की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये उनका इशारा किस तरफ है? फिर उन्होंने कहा कि एसओसी अजलास एक बेहतरीन मौका है, इस चीज़ का भी इजहार किया। और उन्होंने खुद जो एक खदशे का इजहार किया है, उन्होंने कहा कि जी मुझे लगता है कि जयशंकर अपनी तकरीर में दहशत गर्दी पर बात करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ जब भी कोई भी ऐसा फोरम होता है तो वो इंडिया के बड़े हमदर्द नजर आते हैं, और उन्होंने एक इंडियन सहाफ़ी से भी अजलास से पहले एक मुलाकात की है। हो सकता है उन्होंने कोई बयान भी दिया हो, कोई पैगाम भी दिया हो, उसके जरिए जो जयशंकर साहब हैं उनको कोई पैगाम भिजवाया हो, या मोदी साहब को कोई पैगाम भिजवाया हो। तो इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर ये साबिक वजीर आजम का बयान आना, आप क्या समझते हैं कि ये किस चीज का इजहार करता है? जी राम साहब। देखिए सर, मैं एक बात कहूँगा, और पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आज़ादी राय होनी चाहिए हमें। असल में चीज़ ये है कि एक हमारे हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा हैं, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना। तो मसला कहने का ये है कि हम अंदर से भिखारी तो बन चुके हैं हम लोग। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, इंडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमारी काट नहीं करता, हर चीज़ में हमारी काट करता है। हम उनके मुल्क के अंदर जाके अपनी टीम को भी ले जाते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन वो अपनी टीम को यहाँ पर नहीं भेजते। और ये सिर्फ और सिर्फ जो खिलाड़ी हैं, ये उनकी वजह से नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से ही है। यही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने कहा था कि कारगिल की जंग में हमारे ही लोगों ने हम इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा। तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि इंडिया का ये जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो सबसे पहले गद्दार तो ये लोग खुद हैं। मोदी किनकी रजामंदी से इनकी शादियों में आता रहा है, इनके नवासी की शादी में आता रहा है। सर, ये चाहते ही नहीं है कि ये उनसे ऊपर जाएं, ये गुलाम रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम गुलामी में ही अपनी कौम को भी रखें। राना साहब, आप चूंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी बीट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ये मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से एक इकदाम उठाया गया है कि 10 ड्राइविंग स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं, और शहरियों को उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार रोज़गार के लिए ये सेंटर जो है वो अहम किरदार करेंगे, जिसमें जेल रोड एलओसी ड्राइविंग स्कूल सिर्फ ख़वातीन के लिए मख़सूस किया गया, और ख़वातीन ही ट्रेनिंग देंगी, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल महारत भी दी जाएगी। राना साहब, मैं इस सवाल से रिलेटेड ही बात जो है कि मैं और आप काफ़ी अरसा से देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बेचारी वो बाइक लेके, तो वो जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ वो बेचारी रोड के ऊपर गुजर रही होती हैं, और सारी निगाहें उनकी तरफ से होती हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि हमारी वो बहनें और वो बच्चियां जो कि अपने घर को उसका घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी घर को भाइयों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वो मेहनत करने के लिए निकलती हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई जो है वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता। अभी तक तो मुझे मेरा ख्याल है, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जो हमने ट्रेन चलाई, अच्छी बात है, इंटरनेशनल मीडिया पे हमारा एक नाम बना, हमने ऑरेंज बस चलाई, ऑरेंज ट्रेन चलाई, और उसके बाद ये दूसरी बस भी चलाई। लेकिन अभी भी हमारी आवाम, स्पेशली लाहौर की ट्रैफिक सड़कों के अंदर जिस की बुनियाद पे ये चीज़ बनाई गई थी, लेकिन वो तो आज भी मसाइल उसी तरह ही हैं। तो आप चूंकि इन शोबाजात में जाते रहते हैं, तो आपको बहुत सारी शिकायत भी रोड पे सुनने को मिलती हैं, लिहाजा आप इस पे रोशनी डालें कि ये जो मुश्किलात हैं हमारी बच्चियों की, उनका अजाला करने का बेहतरीन तरीका कार क्या था? जी राना साहब। सर, अगर आप मेरी बात करेंगे तो देखिए, मेरे पास तो रोज़ ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। ये जो इदारों का जो क़याम किया गया है, मेरे ख़्याल में इससे बेहतर ये है कि वो सेक्टर्स के जिनके अंदर बेवाओं को, जिन सेक्टर्स के अंदर उन ख़वातीन को कि जो अपने घर की वाहिद कफ़ील हैं, उन लोगों पे कि जिन लोगों के घर में दूसरे टाइम का खाना नहीं है, टीचर्स हैं, उनको निकाला जा रहा है।
ان کو کچھ یعنی کہ جو وہاں پر جو اب آئے ہیں جو ابھی نامزد نہیں ہوئے لیکن سب ان کو کیئر ٹیکر وہاں پر لگایا گیا ہے، وہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کی نوکریاں کھا رہے ہیں۔ بھائی ان اداروں کو بنانے کا تو اب دیکھیں نا، چار ڈائریکٹرز کو بنا کے ایک محکمہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوگا اس سے؟ مہنگائی میں کمی آئے گی، اس سے کیا ہوگا جی؟ ذخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ان کو جناب جی لگام ڈالی جائے گی۔ بھائی جان بوتل تو ایک ہے، لیبل چینج ہے، بوتل تو وہی ہے، لیبل چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹرز بھی وہی ہیں، نیچے سارے کے سارے ملازمین بھی وہی ہیں، سب کچھ۔ آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر کوئی ایک نیوٹرل ادارہ بنائے کہ جو ان کو لگام ڈالے۔ اور سر بات جو آپ نے کی ہے کہ ان کو بہت اچھی بات آپ نے اس وقت کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں۔ ہم لوگ اس طرف نہیں آ رہے سر، یہ روز اپنے جو نیچے جو ان کا طبقہ ہے نا، جو نیچے والے ہیں، ان کو اور بھرنے کا یہ سارے کا سارا اقدامات ہیں، اس سے غریب کے لیے کوئی فرق نہیں بہت آئے گا۔ شکریہ رانا نوید صاحب، آپ میرے ساتھ پروگرام بات سے بات میں شامل ہوئے۔ خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان، بہت شکریہ آپ کا۔